श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि तुम शास्त्र की भाषा बोल रहे हो, लेकिन पंडित नहीं हो, मूढ़ हो, मूर्ख हो। क्योंकि शास्त्र की भाषा बोलते हुए भी तुम जो निष्पत्तियां निकाल रहे हो वे तुम्हारी अपनी हैं। शास्त्र की भाषा बोल रहा है क्या क्या अधर्म हो जाएगा, क्या क्या अशुभ हो जाएगा, क्या क्या बुरा हो जाएगा। पूरी शास्त्र की भाषा अर्जुन बोल रहा है, लेकिन शास्त्र की भाषा पर अपने को थोप रहा है। जो निष्कर्ष लेना चाहता है वह उसके भीतर लिया हुआ है। शास्त्र से केवल गवाही और समर्थन खोज रहा है। मूर्ख और पंडित में एक ही फर्क है। मूर्ख भी शास्त्र की भाषा बोल सकता है, अक्सर बोलता है, कुशलता से बोल सकता है, क्योंकि मूर्ख होने और शास्त्र की भाषा बोलने में कोई विरोध नहीं है। लेकिन मूर्ख शास्त्र से वही अर्थ निकाल लेता है जो निकालना चाहता है। शास्त्र से मूर्ख को कोई प्रयोजन नहीं है, प्रयोजन अपने से है। शास्त्र को भी वह अपने साथ खड़ा कर लेता है गवाही की तरह। सिमन वेल ने कहीं एक वाक्य लिखा है कि कुछ लोग हैं जो सत्य को भी अपने पक्ष में खड़ा करना चाहते हैं, और कुछ लोग हैं जो सत्य के पक्ष में स्वयं खड़े होना चाहते हैं। बस दो ही तरह के लोग हैं। कुछ लोग हैं जो धर्म को अपनी पीठ के पीछे खड़ा रखना चाहते हैं, शास्त्र को अपने पीछे खड़ा रखना चाहते हैं, और कुछ लोग हैं जो धर्म के साथ खड़े होने का साहस रखते हैं। लेकिन धर्म के साथ खड़ा होना बड़ा क्रांतिकारी कदम है, क्योंकि धर्म मिटा डालेगा, आपको तो बचने नहीं देगा। लेकिन धर्म को अपने पक्ष में खड़ा कर लेना बहुत ही कन्फर्मिस्ट, बहुत सरल, बहुत रूढ़िग्रस्त कदम है, क्योंकि उससे आप अपने को बचाने के लिए सुविधा और सिक्योरिटी खोजते हैं। अर्जुन भी पंडित की भाषा बोल रहा है, पंडित जैसी बातें बोल रहा है, लेकिन अर्जुन को ज्ञान से, प्रज्ञा से कोई लेना देना नहीं है। अपने पक्ष में सारे शास्त्रों को खड़ा करना चाहता है, और जो व्यक्ति शास्त्र को अपने पक्ष में खड़ा कर लेना चाहता है स्वभावतः अपने को शास्त्र के ऊपर रख लेता है। और अपने को शास्त्र के ऊपर रख लेने से ज्यादा खतरनाक और कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि उसने यह तो मान ही लिया है कि वह ठीक है। उसमें गलती होने की तो उसे अब कोई संभावना नजर ही नहीं आती। उसने अपने ठीक होने का तो अंतिम निर्णय ले लिया। अब वह शास्त्रों में भी अपने को खोज लेता है। ईसाई फकीर एक बात कहा करते हैं कि शैतान भी शास्त्र के हवाले देता है, अक्सर देता है। कोई कठिनाई नहीं है शास्त्र से हवाले देने में, आसान है बात। अर्जुन भी वैसे ही शास्त्र के हवाले दे रहा है। और बड़े मजे की बात यह है कि किस आदमी के सामने शास्त्र के हवाले दे रहा है। जब शास्त्र स्वयं मूर्तिमंत सामने खड़ा हो, तब शास्त्र के हवाले सिर्फ नासमझ दे सकते हैं। किस आदमी के सामने शान की बातें बोल रहा है? जब शान सामने खड़ा हो, तब ज्ञान की उधार बातें सिर्फ नासमझ बोल सकता है। कृष्ण का हंसना उचित है, और कृष्ण का यह कहना भी उचित है कि अर्जुन तू पंडित की भाषा बोलता है, लेकिन निपट गंवारी का काम कर रहा है। किसके सामने? सुना है मैंने कि बोधि धर्मा के पास एक आदमी गया बुद्ध की एक किताब लेकर, और बोधि धर्मा से बोला कि इस किताब के संबंध में मुझे कुछ समझाओ। बोधि धर्मा ने कहा कि यदि तू समझता है कि बुद्ध की किताब मैं समझा सकूंगा, तो किताब को फेंक, मुझसे ही समझ ले। और अगर तू समझता है कि बुद्ध की किताब बोधि धर्मा नहीं समझा सकेगा, तो मुझे फेंक, किताब को ही समझ ले। कृष्ण की हंसी बहुत उचित है। किनके हवाले दे रहा है? और बड़े मजे की बात है कि पूरे समय कह रहा है भगवन, भगवन है मधुसूदन, और शास्त्र के हवाले दे रहा है। भगवान के सामने भी कुछ नासमझ शास्त्र लेकर पहुंच जाते हैं, और उनकी नासमझी का कोई अंत नहीं है। अगर कभी भगवान उन्हें मिल भी जाएं, तो उनके सामने भी गीता के उद्धरण देंगे कि गीता में ऐसा लिखा है, तो भगवान को हंसना ही पड़ेगा कि कम से कम अब तो गीता छोड़ो। लेकिन वे नहीं छोड़ेंगे। वह अर्जुन जो आम पंडित की नासमझी है वही कर रहा है, और कृष्ण सीधे और साफ कह रहे हैं। इतनी सीधी और साफ बात कम ही कही गई है, बहुत कम कही गई है। कृष्ण कह सकते हैं, कहने का कारण है, लेकिन अर्जुन इसे भी सुनेगा या नहीं यह कहना मुश्किल है। अर्जुन करीब करीब पूरी गीता में बहुत समय तक अंधे और बहरे का ही प्रदर्शन करता है, अन्यथा शायद गीता की जरूरत ही नहीं होती।
अगर वह एक बार गौर से आंख खोलकर कृष्ण को देख लेता तो ही बात समाप्त हो गई होती, लेकिन वह भगवान भी कहे चला जाता है और उनकी तरफ ध्यान भी नहीं दे रहा, जब खुद भगवान ही सारथी हैं। अगर सच में वह जानता कि वे भगवान हैं, तो जब वे सारथी बनकर ही रथ पर बैठ गए हों और लगाम उनके हाथ में ही हो, तब वह व्यर्थ ही अपने सिर पर वजन क्यों ले रहा है सोचने का। अगर वे भगवान ही हैं, ऐसा वह जानता है, तो वह और पूछने की क्या गुंजाइश है। हाथ में लगाम उनके है, छोड़ दे बात। लेकिन वह कहता है भगवान जानता अभी नहीं है। हम भी भगवान कहे चले जाते हैं, जानते नहीं है। मंदिर में एक आदमी भगवान के सामने खड़े होकर कहता है कि नौकरी नहीं लग रही, नौकरी लगवा दे भगवान। अगर भगवान को जानता ही है तो इतना तो जानना ही चाहिए कि नौकरी नहीं लग रही, इसका उन्हें पता होगा। और अगर इतना भी उनको पता नहीं है तो ऐसे भगवान के सामने हाथ जोड़कर भी कुछ होने वाला नहीं है। जीसस सूली पर आखिरी क्षण में जब हाथ में उनके कीलें ठुक गई थी, तो उनके मुंह से एक आवाज निकल गई जोर से कि हे भगवान, यह क्या दिखला रहा है, यह क्या करवा रहा है। एक क्षण को जीसस के मुंह से निकल गया, यह क्या करवा रहा है। मतलब क्या हुआ? शिकायत हो गई। मतलब क्या हुआ? मतलब यह हुआ कि जीसस कुछ और देखना चाहते थे और कुछ और हो रहा है। मतलब यह हुआ कि समर्पण नहीं है। मतलब यह हुआ कि भगवान के हाथों में लगाम नहीं है। मतलब यह हुआ कि इस क्षण में जीसस भगवान से ज्यादा बुद्धिमान अपने को समझ रहे हैं। तत्काल जीसस को ख्याल आ गया। अर्जुन को बहुत मुश्किल से ख्याल आता है, जीसस को तत्काल ख्याल आ गया। जैसे ही उनके मुंह से यह आवाज निकली कि हे भगवान, यह क्या दिखला रहा है, दूसरा वाक्य उन्होंने कहा, क्षमा कर, जो तेरी मर्जी, दाई विल बी डन, तेरी ही इच्छा पूरी हो। यह मैंने क्या कह दिया? क्या दिखला रहा है? शक पैदा हो गया। मेरे हिसाब में तो इस वचन को बोलते वक्त जीसस मरियम के बेटे जीसस थे और दूसरे वचन को बोलते वक्त वे क्राइस्ट हो गए। इस बीच में क्रांति घटित हो गई। एक क्षण पहले तक वे सिर्फ मरियम के बेटे जीसस थे। जिसने कहा यह क्या दिखला रहा है, शिकायत मौजूद थी। आस्तिक के मन में शिकायत नहीं हो सकती। दूसरे क्षण में वह तत्काल उनके मुंह से निकला, क्षमा कर, तेरी इच्छा पूरी हो। जो तू कर रहा है वही ठीक है, इससे अन्यथा ठीक होने का कोई सवाल ही नहीं है। बस वे क्राइस्ट हो गए। दूसरे ही क्षण वे मरियम के साधारण बेटे न रहे, वे परमात्मा के पुत्र हो गए। अर्जुन कहे तो चला जा रहा है भगवान भगवान, लेकिन वह संबोधन है, वैसे ही जैसे सभी संबोधन झूठे होते हैं, औपचारिक होते हैं। अभी भगवान उसे दिखाई नहीं पड़ रहे। दिखाई तो उससे यही पड़ रहा है कि अपना सखा है कृष्ण, आ गया है साथ, सारथी का काम कर रहा है, साथ है इसलिए पूछ लेते हैं। बाकी भगवान की जो अनुभूति है वह अगर उसे हो जाए तो पूछने को क्या बचता है। उसे कहना चाहिए कि लगाम तुम्हारे हाथ में है, जो मर्जी, दाई विल बी डन, अपनी इच्छा पूरी करो। इसलिए उसके भगवान का संबोधन अभी सार्थक नहीं है, क्योंकि वह संबोधनों के बाद भी निर्णय खुद ले रहा है। वह कह रहा है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, कह रहा है भगवान, कह रहा है मैं युद्ध नहीं करूंगा। इस पर कृष्ण हंसे और कहें कि तू बड़ी विरोधी बातें बोल रहा है, तो उचित ही है।